औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन इलाही अंतिक़नी बिल हुदा व अलहिमनी अत्तक़वा। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ये खुदावंद मुताल का इंसान पर एहसान है और एक बहुत ही कीमती तोहफ़ा है जो उसने दुआ की सूरत में अपने बंदों को दिया है कि जब भी इंसान चाहे किसी हालत में भी हो वो अपने रब को पुकार सकता है, वो दुआ मांग सकता है। इसीलिए दुआ को मोमिन के लिए एक असलहा या वेपन कहा गया है। अद्दुआ सलाहुल मोमिन। यूँ तो दुआ मांगने के लिए कोई ख़ास वक्त दरकार नहीं है। इंसान जब चाहे, चाहे रात की तारीकी में हो, चाहे दिन की रोशनी में हो, जब उसका दिल चाहे वो अपने परवरदिगार को पुकार सकता है। लेकिन कुछ ख़ास अय्याम ऐसे होते हैं और ख़ास मकामात ऐसे होते हैं या कुछ ख़ास आमाल ऐसे होते हैं कि जिनकी बिना पर दुआओं की कबूलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाजात की बराबरी जो है वो उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। माह रजबुल मुरज्जब उन्हीं अय्याम में से एक है और जैसा कि मुसलसल हम और आप सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं इस हवाले से कि किस कदर ये महीना दुआओं की कबूलियत के हवाले से अहमियत रखता है। पिछले प्रोग्राम में लैलतुर रगाइब के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी और आज इंशाअल्लाह एक बहुत ही अहम दिन के हवाले से जिसके मुतालिक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाज़ औक़ात हम थोड़ा गफलत इख्तियार करते हैं या उसकी अहमियत को नहीं पहचानते, और वो है 15 रजब का दिन। 15 रजब अगरचे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात का दिन भी है, लेकिन इसके साथ बहुत ही ख़ास दिन है कुछ ख़ास आमाल के लिए और दुआओं के हवाले से, जिस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। इस दौर में और हर दौर में इंसान ज़ाहिर मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों में मुब्तला होते हैं, मुश्किलात का शिकार होते हैं, परेशानियाँ होती हैं। कुछ ज़ाहिरी आजमाइशें हैं, कुछ वो आजमाइशें हैं जिसका ताल्लुक़ इंसान की रूहानियत से है, इंसान की रूह से है, इंसान के बातिन से है। कुछ परेशानियों का ताल्लुक़ हमारी और आपकी अपनी ज़िंदगियों से होता है और कुछ का ताल्लुक़ हमारे फैमिली मेम्बर से, हमारे पेरेंट्स, हमारी औलाद, हमारे बहन भाई या और हमारे घर के अफराद उनसे होता है। लिहाजा हर इंसान किसी न किसी तरह किसी भी मुश्किल का शिकार है। अल्लाह ने इस महीने में और इन ख़ास दिनों में अपनी रहमत के दरवाजे हम पर खोल रखे हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि क्या हम इन ख़ास दिनों में दुआ के ज़रिए अपनी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए कदम उठाना चाहते हैं या नहीं, हम इन अय्याम को खुदा न खास्ता हाथ से जाने देंगे आसानी से और कोई कोशिश नहीं करेंगे, कोई मेहनत नहीं करेंगे। लिहाजा अगर आप किसी मुश्किल का शिकार हैं, आपकी कोई हाजत है, आपकी कोई परेशानी है, खुदा न खास्ता बंद दरवाजे हैं और चाहते हैं कि वो बंद दरवाजे खुल जाएं, तो आज के इस प्रोग्राम को बहुत तवज्जो से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा इस प्रोग्राम को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर किसी को इस वक्त ज़रूरत है अपनी मुश्किलात के हवाले से किसी दुआ की, किसी ख़ास अमल की, तो वो इस अमल को अंजाम दे सकते हैं। और इसीलिए इस प्रोग्राम को 15 रजब से बहुत पहले अपलोड किया जा रहा है, ताकि इंशाअल्लाह जो लोग इससे इन आमाल को अंजाम देने का इरादा रखते हैं उन्हें मालूम हो कि ये आमाल असल में हैं क्या। इससे पहले कि मैं खुद इन आमाल का जिक्र करूं, मैं इसका बैकग्राउंड या इसके पीछे जो वाक़या है उसे ज़रूर बयान करना चाहूँगी। 15 रजब को आमाल उम्मे दाऊद अंजाम दिए जाते हैं। उम्मे दाऊद कौन है? उम्मे दाऊद यानी ज़ाहिर है दाऊद की माँ, और इनका असल नाम है फ़ातिमा, और ये हसन मुसन्ना की वाइफ थी, उनकी ज़ौजा थी। और इनका जो बेटा है उसका नाम है दाऊद, जो कि बहुत ही पाक और पाकीज़ा और सालेह थे, बहुत ही नेक फ़र्द थे। कहते हैं कि अब्बासी खलीफा मंसूर दवानकी ने जब मदीना की जानिब लश्कर भेजा, क्योंकि आपको मालूम है अब्बासी खुलफा अक्सर और बेशतर इस तरह की झड़पें होती रहती थी, या वो क्योंकि सादात के वो दुश्मन थे और बहुत ज़्यादा ना सिर्फ ये कि आइम्मा ताहीन को बल्कि सादात कराम को भी बहुत ज़्यादा अजियतें पहुँचाई हैं।
तो इसी तरह की किसी एक वाक़े में जब वो मदीना की तरफ अपना लश्कर भेजता है मंसूर दवानकी, और वहाँ पर झड़प होती है जहाँ पर कुछ सादात शहीद हो जाते हैं और कुछ अरेस्ट कर लिए जाते हैं, कैदी बना लिए जाते हैं। उन कैद होने वालों में, गिरफ्तार होने वालों में से एक हैं दाऊद। दाऊद को भी अरेस्ट किया जाता है और इन सबको कैदी बनाकर मदीना से बगदाद की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, वहां पर मुंतकिल कर देते हैं। और उस जमाने में कुछ इस तरह के हालात थे कि जब एक दफा वो बगदाद पहुंच जाते थे, उन्हें बहुत ही तंग तारीक जिंदानों में और जेलों में रखा जाता था, और अक्सर औकात वो उन्हीं जिंदानों में उनकी शहादत हो जाती थी। और बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि उनकी फैमिलीज़ को उनकी कोई खबर भी नहीं होती थी कि वो असल में हैं कहाँ और उनके साथ क्या हो रहा है। यही हाल जनाब दाऊद का हुआ। उम्मे दाऊद के हवाले से अर्ज करूं कि उम्मे दाऊद बहुत ही बाअज़मत खातून है, बहुत ही पाकीज़ा, बहुत ही बाकिरदार खातून है, और ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की रज़ाई वालिदा भी हैं। यानी इन्होंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की रज़ाअत की और उन्हें दूध पिलाया है। और इसी तरह से दाऊद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई हैं। तो जब दाऊद को गिरफ्तार किया गया, कैद में डाला गया और बहुत मुद्दत गुजर गई और उनकी कोई खबर ना आई, तो उम्मे दाऊद यानी इनकी वालदा बहुत ज़्यादा बेताब होने लगी और बहुत तड़पती थी अपने बेटे के लिए। बहुत कोशिश की कि कहीं से कोई खबर मिल जाए, लेकिन कहीं कोई इत्तला ना मिली। किसी ने कहा कि वो मारे गए, किसी ने कहा वो जिंदा तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं और उनकी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जाहिर है अब्बासी खलीफा की वो उस वक्त जिंदान में थे। उम्मे दाऊद बहुत परेशान रहती हैं, बहुत कोशिशें करती हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। और एक मरतबा इन्हें इत्तला मिली कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बीमार हो गए हैं, तो ये इनकी अयादत के लिए, क्योंकि ज़ाहिर इनकी रज़ाई वालदा हैं, इनकी अयादत के लिए तशरीफ़ ले गईं। तो जब इमाम की अयादत कर चुकी और ये वापस जाने के लिए जब निकलने लगती हैं वापसी के लिए, तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इनसे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि दाऊद की आया कोई खबर है। तो यहाँ पर एक माँ का दिल है, और माँ जब अपनी उस औलाद का नाम सुने कि जिसके हवाले से उसे कोई खबर नहीं और वो बेटा गुमशुदा है, नहीं मालूम कि वो जिंदा भी है या नहीं, तो जो ही अपने बेटे दाऊद का नाम सुना तो फितरी जो एक रद्द अमल था वो ये था कि उम्मे दाऊद के अश्क जारी हो गए। उन्होंने बहुत गिरिया किया, बहुत रोई, और उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे दाऊद की कोई खबर नहीं है, मैंने बहुत कोशिशें की, बहुत दुआएं मांगी, लेकिन अब तक कुछ मालूम नहीं हो रहा कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और फिर इमाम से एक रिक्वेस्ट की, कहा कि मौला आप अपने रज़ाई भाई के लिए यानी दाऊद के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें रिहा कर दे। जब ये बात सुनी तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि आप अब तक दुआ इस्तिफ्ताह के हवाले से क्यों आपने गफलत इख्तियार की, आप क्यों गाफिल रही दुआ इस्तिफ्ताह से? क्या आप नहीं जानती कि ये दुआ यानी दुआ इस्तिफ्ताह वो है कि जो अल्लाह की रहमत के दरवाज़ों को खोल देती है, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और इस दुआ के पढ़ने वाले को फरिश्ते कबूलियत की यानी दुआ की कबूलियत की बशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं। और जो इसको पढ़ता है अगर कोई हाजतमंद है उसकी हाजत पूरी होती है, और अल्लाह ने इस दुआ को पढ़ने वाले की जो जजा है वो जन्नत को करार दिया है। यानी इमाम ने इस अंदाज में दुआए इस्तिफ्ताह के हवाले से जब बयान किया तो उम्मे दाऊद ने कहा कि मौला मुझे बताइए कि ये दुआ क्या है और इसके आदाब क्या है, इसके मैनर्स क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाए। तो इमाम ने फिर बयान फरमाया, इमाम ने इरशाद फरमाया, गालिबन उम्मे दाऊद रजब से पहले पहुंची हैं इमाम की खिदमत में, क्योंकि इमाम इरशाद फरमाते हैं कि रजब का महीना करीब है, यानी रजब का महीना आने वाला है, और ये जाहिर है उन महीनों में से जिनमें जंग हराम है, जैसा कि पिछले प्रोग्राम्स में भी अर्ज किया। और इमाम ने फरमाया कि ये महीना दुआओं की कबूलियत का महीना है, लिहाजा रजब के महीने में 13, 14 और 15 रजब, 13th, 14th और 15th रजब को इमाम ने फरमाया कि इन 3 दिनों में रोजा रखिए और
15 रजब को, जब 15 रजब आ जाए तो 15 रजब को ज़ोहर से पहले गुस्ल करना है। ये पूरा तरीका जो है वो ज़ाहिर है मफातिल जनान में और दुआओं की किताबों में मौजूद है, इंशाल्लाह आप वहाँ पर इसे देख सकते हैं। इमाम ने फरमाया कि 15 रजब को ज़ोहर से पहले गुस्ल करना है और फिर ज़ोहर और असर की नमाज बेहतरीन अंदाज में, अहसन अंदाज में, बेहतरीन रुकू और सजदे के साथ, खुजू और खुशू के साथ ज़ोहर असर की नमाज पढ़नी है। और फिर क़िबला रुख होकर ऐसी जगह पर बैठकर ये आमाल करने हैं जहां कोई चीज़ इंसान को डिस्ट्रैक्ट ना करे, उसकी तवज्जो ना हटाए और कोई उससे बात करने वाला ना हो, यानी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इंसान खुद हो और उसका खुदा हो। ऐसी जगह पर इंसान कोशिश करे इन आमाल को अंजाम दे। और फरमाया कि और उसके बाद जो है फिर वो पूरा जो तरीका है उस तरीके को इमाम ने बताया कि किस तरह से सूरे हम्द को 100 टाइम्स पढ़ना है, सूरे इखलास को 100 मरतबा पढ़ना है, आयतल कुर्सी को 10 मरतबा पढ़ना है और फिर कुरान की मुख्तलिफ सूरे जो जिनका जिक्र इंशाल्लाह मौजूद है, सूरे अनआम से शुरू होती है और फिर सूरे नास पर जाकर ख़त्म होती है। बीच में बहुत सारी कुरान की सूरतें पढ़ने की हैं। और उसके बाद इमाम ने फरमाया कि दुआए इस्तिफ्ताह को पढ़ना है, वो दुआ की जो बेहतरीन दुआ है। मैं यहाँ पर आप सबसे ये हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी आमाल उम्मे दाऊद को अंजाम देना चाहता है, अगर रोज़े रख सकते हैं बेहतरीन है, क्योंकि रोज़े जो है ज़ाहिर इमाम ने जिस तरीके से इन आमाल को अंजाम देने का बताया है, जो तरीका, कोशिश कीजिए उस अंदाज में अंजाम दिए जाए। लेकिन अगर कोई रोज़ा भी नहीं रख सकता, अगर आप कुरान की बाकी सूरे भी नहीं पढ़ सकती, किसी भी मजबूरी की बिना पर, कम से कम खुद इस दुआ को पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, ये गुजारिश करूंगी कि 15 रजब से पहले इस दुआ के तर्जुमे को ज़रूर पढ़ें, इसकी ट्रांसलेशन को ज़रूर पढ़ें, चाहे इंग्लिश में चाहे उर्दू में, जिस ज़बान में भी आपके लिए आसान है, क्योंकि ये एक ऐसी अजीमुशान दुआ है, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, जिसका आगाज़ होता है बेहतरीन अंदाज में, इसका आगाज़ होता है और इसमें हम अल्लाह की, ना सिर्फ अल्लाह के नामों का, अस्माउल हुस्ना है, अल्लाह के नाम बहुत प्यारे हैं, ना सिर्फ हम अल्लाह के नामों का जिक्र करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ का, सिफ़ात का जिक्र करते हैं, उसके मलाइका का जिक्र होता है, जिब्राईल और मिकाईल और इसराफील पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। और तकरीबन मैंने काउंट किए 38 to 40 अंबिया का नाम लेकर उन पर सलाम किया जाता है, यानी नबियों पर सलाम किया जाता है, औसिया पर सलाम किया जाता है। इसी तरह से मुख्तलिफ अंबिया की आजमाइशों का जिक्र है, कैसे अल्लाह ने उन्हें निजात दी है। यामन रद्दा यूसुफ अला याकूब कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा की तरफ पलटाया, हज़रत यूसुफ को उनके बाबा की तरफ पलटाया, हज़रत अय्यूब को निजात दी है। मुख्तलिफ अंबिया का बड़ी खूबसूरती से जिक्र है। अब क्योंकि ज़ाहिर है अक्सर लोगों को अरबिक उस लेवल पर नहीं आती कि वो समझ सकें कि वो क्या पढ़ रहे हैं, लिहाजा क्योंकि आमाल उम्मे दाऊद, अगर अल्लाह ने हमें ये तौफीक नसीब फरमाई कि हमने इस दुआ को पढ़ा, तो बेहतरीन अंदाज इन आमाल को अंजाम देने का ये है कि इस दुआए उम्मे दाऊद को या दुआए इस्तिफ्ताह को पहले हम और आप समझ जाएं कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, किस किस का वास्ता देकर मांग रहे हैं। कितनी खूबसूरत है ये दुआ कि जब आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो आपको एकदम से ये महसूस होगा कि जैसे वाकई हम अल्लाह से कलाम कर रहे हैं, हम अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आखिर में जब ये तमाम वास्ते दे चुके हैं तो उसके बाद फिर आखिर में इंसान अपनी इज्ज और इनकसारी का इजहार करते हुए अल्लाह से ये दुआ मांगते कि या अल्लाह मेरे लिए अपने दरवाज़ों को खोल दे, मुझे जालिमों से, दुश्मनों से, हासिदों से बचा कर रखना। और जो मुख्तलिफ दुआएं जिनका आखिर में जिक्र है और उसके बाद आखिर में एक सजदा है। और शेख अब्बास क़ुमी मफातिहुल जनान में फरमाते हैं कि ये जो आखिरी सजदा है, इस आखिरी सजदे में एक छोटी सी दुआ है और उसमें इंसान कोशिश करे कि गिरिया करे, यानी रोए, क्योंकि अगर एक आंसू भी इंसान की आंख में आ जाता है तो ये दुआ की कबूलियत की निशानी है। ये है आमाल उम्मे दाऊद। तो जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इन आमाल की तालीम दी है बीबी उम्मे दाऊद को, तो वो अपने घर पर तशरीफ लाई। उसके बाद रजब का महीना आया, उन्होंने जिस तरह से इमाम ने उन्हें तरीका बताया था आमाल का, उन्होंने उन आमाल को अंजाम दिया। 15 रजब को आमाल अंजाम दिए। तारीख में ये मिलता है कि जब
15 रजब का दिन गुजर गया और 16 रजब की रात आई है, यानी शब आई है, तो वो रात में क्या ख्वाब देखती हैं? वो रात को ख्वाब देखती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखती हैं कि रसूलुल्लाह वहां पर मौजूद हैं और दीगर अंबिया हैं और नबियों के साथ मलाइका हैं और औलिया अल्लाह वहां पर मौजूद हैं। और रसूलुल्लाह बीबी उम्मे दाऊद से फरमाते हैं कि ये तमाम आपके शफी बनकर आए हैं और आपकी दुआ की कबूलियत के लिए दुआ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। यानी ये तमाम, क्योंकि हम अंबिया पर सलाम भेजते हैं ना, इसीलिए अर्ज कर रही हूँ कि दुआ को तर्जुमे के साथ पढ़िए, आप बहुत लुत्फ अंदोज होंगे अगर दुआ को समझ कर पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें अंबिया पर मलाइका पर सलाम भेजा जा रहा है। तो ये तमाम के तमाम अब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। और फिर रसूलुल्लाह उन्हें बशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं कि आपके बेटे को रिहाई मिल जाएगी। और कहा जाता है कि 16 रजब को ये वापस अपने घर को आ जाते हैं। यानी वो दाऊद जिनका कोई अता पता नहीं था, जिनकी जिंदगी के हवाले से उनकी माँ इस कदर मायूसी का शिकार हो चुकी थी कि उन्हें कोई पता नहीं था कि उनका बेटा जिंदा भी है या नहीं, वो इस दुआ की बरकत से, इन आमाल की बरकत से जिन्हें इमाम मासूम ने उन्हें तालीम दिया, उनका बेटा वापस आ जाता है। जब जनाब दाऊद वापस आते हैं तो बीबी उम्मे दाऊद उन्हें लेकर जाती हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में। और इमाम फरमाते हैं, दाऊद को देखकर फरमाते हैं कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हें रिहाई कैसे मिली है? क्योंकि मंसूर, जब तुम्हारी माँ ने ये आमाल अंजाम दिए हैं तो मंसूर दवानिकी ने ख्वाब में मेरे जद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। और मौला अली ने उनसे क्या फरमाया? मंसूर से कहा कि मेरे बेटे दाऊद को आज़ाद कर दो वरना तुम आग में झोंक दिए जाओगे। और उसने ख्वाब में उस आग की तपिश को, हरारत को महसूस किया था, लिहाजा वो डर गया और उसने जनाब दाऊद को आज़ाद कर दिया है। तो वो खुदा जो कुन फयकून का मालिक है और इन आमाल के नतीजे में जो इमाम मासूम ने जिनकी तालीम दी है, अगर बीबी उम्मे दाऊद की हाजत को पूरा कर सकता है, इंशाअल्लाह वो हमारी और आपकी हाजात को भी पूरा कर सकता है। और हमारी सबसे बड़ी हाजत इंशाअल्लाह इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजो शरीफ का ज़ुहूर होना चाहिए। एक दूसरे को अपने ख़ास आमाल में और ख़ास दिनों में ज़रूर याद रखा कीजिए। परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह अगर हमें इतनी ज़िंदगी दे तो ये तौफीक ज़रूर दे कि हम इन आमाल उम्मे दाऊद को बेहतरीन अंदाज में खुशू और खुशू के साथ इंशाअल्लाह अंजाम दे सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।